बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं इफ्तिखार और आप देख रहे हैं न्यूज़ एंटरटेनमेंट एंड फूड चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुश रहें, हंसते मुस्कराते रहें। आज बहुत ही मज़ेदार और आसान रेसिपी बना रहा हूं। सेब का मुरब्बा बहुत ही मज़ेदार बनता है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप इंग्रेडिएंट नोट कर लें। यहाँ पे मैंने 800 ग्राम ताज़ा फ्रेश सेब ले लिए हैं और चीनी 700 ग्राम और लेमन जो है वो 4 से 5 अदद या उसका रस 4 टेबलस्पून, सब्ज़ इलायची 6 से 7 अदद और दालचीनी के 2 टुकड़े। जी, तो सबसे पहले यहाँ पे मैं सेब के छिलके काट लूँगा छुरी की मदद से। अच्छी तरह आपने छिलके वगैरह इसको काट लेना है, साफ़ कर लेना है। और उससे पहले मैंने एक बाउल में पानी ले लिया है और उसमें 1 चम्मच नमक का डाल के मिक्स कर दिया था। और जो भी सेब मैं काटूँगा वो उस पानी में डिप करके रख देने, क्योंकि सेब काटने के दौरान काले हो जाते हैं, क्योंकि इनमें आयरन वाफर मकदार में होता है और ये फ़ौरन छिलका उतारने के बाद इनका कलर डार्क हो जाता है। तो इस तरह आपने छुरी की मदद से अच्छी तरह सेब साफ़ कर लेने हैं। ये देखें, पानी में मैंने डिप कर दिए हैं, सारे सेब अच्छी तरह काट लिए हैं, साफ़ कर लिए हैं। और अब ये मैं यहाँ पे कांटे की मदद से इसको सुराख छेद कर दूँगा, ताकि ये जब शीरे में आप पकाएंगे तो इसमें अच्छी तरह शीरा जज़ब हो जाए। और यहाँ पे एक पैन में मैंने 1 लीटर पानी ले लिया है और यहाँ पे पानी के अंदर सेब यहाँ पे डाल देने। और सेब आपने अच्छे रस वाले लेने हैं और ज़्यादा पके हुए सेब नहीं लेने, नरम वाले सेब नहीं लेने। जितने आपके रस वाले और सख्त सेब होंगे इतना ही आपका सेब का मुरब्बा अच्छा बनेगा। यहाँ पे मैंने ढक्कन दे दिया है और तकरीबन 10 मिनट इसको पकाना है। और यहाँ पे सेब को आपने 50% पकाना है, गलाना है। ज़्यादा बिल्कुल नहीं गलाना, वरना आपके सेब टूट जाएंगे। और इन्होंने बाद में जो चीनी का शीरा होता है उसमें भी पकना होता है। तो आप कांटे की मदद से आप इसको चेक करते रहें और इनको थोड़ा सा इनके जो है डायरेक्शन चेंज करते रहें इस तरह। और ये देखिए 10 मिनट के बाद ये 50% गल चुके हैं। अब आपने इनको एक बाउल में निकाल लेना है। और ये जो पानी है ये पानी ज़ाया नहीं करना, इसी में शीरा तैयार करना है, क्योंकि इसमें सेब का रस और फ्लेवर होता है और इसको ज़ाया नहीं करना आपने। जी, तो ये देखें माशाल्लाह बहुत ही अच्छी तरह सेब गल गए हैं। और अब एक दूसरी देचकी में यहाँ पे मैंने चीनी ले ली है। चीनी यहाँ पे मैं 700 ग्राम यूज़ कर रहा हूँ। और मुरब्बा बनाते वक्त जितना सेब होता है उसके बराबर ही, उसके वज़न के बराबर ही चीनी इस्तेमाल की जाती है। लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा कम, यानी 800 ग्राम सेब है और 700 ग्राम चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। और यहाँ पे सब्ज़ इलायची और दालचीनी भी डाल दी है और इनकी बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। और यहाँ पे आपने चीनी को इसमें मिक्स कर लेना है और जब थोड़ा सा बॉयल आ जाए तो उसके बाद सेब डाल देने हैं। शीरे को ज़्यादा पकाना नहीं है। और यहाँ पे जो 50% सेब को उनको गला लिया था, अब वो इस शीरे में मैंने डाल दिए हैं। और अब यहाँ पे आपने हल्की आंच पे इनको तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए पकाना है। और इनको पकाते वक्त आपने वक्फे वक्फे से इनका रुख चेंज करते रहना है। और यहाँ पे लेमन जूस भी डाल दिया, ये बहुत ज़रूरी है। लेमन जूस डालने से एक तो आपका मुरब्बा ख़राब नहीं होगा, टेस्ट भी अच्छा आएगा, और उसके अलावा
जो आप चीनी, क्योंकि इसमें ज़्यादा इस्तेमाल होती है तो चीनी क्रिस्टल नहीं बनेगी। अगर आप इसको फ्रिज में भी रखेंगे तो क्रिस्टल नहीं बनेगी और इसी तरह लिक्विड फॉर्म में रहेगी। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। और इसका जो तार है वो डबल होनी चाहिए, यानी कि डबल का मतलब नहीं, ये नहीं कि डबल तार आपको ऐसे नज़र आएगी। ये थोड़ी आम जो शीरा बनाते हैं उससे थोड़ा इसको गाढ़ा रखना है। ये देखें कितने अच्छे ज़बरदस्त ट्रांसपेरेंट जो है सेब का कलर हो गया। बहुत ही मज़ेदार माशाल्लाह सेब का मुरब्बा तैयार हो गया है और ये बहुत ही फ्रेश और बग़ैर किसी केमिकल के है। और यहाँ पे मैं आपको चेक कराता हूँ कि ये कितने ज़बरदस्त और अच्छी तरह गल गए हैं। ये देखें, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बनाना बहुत ही आसान है, सेहत के लिए बहुत ही मुफीद है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।